दोस्तों 8 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन आपको बताते जा रहा हूं। ये लास्ट पार्ट 6 रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले और भी पार्ट आए हैं जिनमें मैंने दोस्तों आपके ये सभी अध्याय के ऑब्जेक्ट कवर करा दिए हैं और आपके विलयन, विद्युत रसायन, डी ब्लॉक के तत्व, उपसे संयोजन रसायन, इन 4 अध्याय के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करा दिए। केवल हमारे लास्ट वाला जो अध्याय है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर रह जाते तो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, तो आपका कंप्लीट रसायन शास्त्र का क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। ओके, टोटल 6 वीडियो देख लेते हैं, कंप्लीट आपके क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक में दिए हुए अगर प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में दोस्तों आप क्या फुल स्कोर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, ये हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन वाले अध्याय से। क्रम से हम फास्ट ही देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पादन लिखिए, यानी अभिकारक कीजिए करके मार्कोनी का आपका नियम लग रहा है आपका यहाँ आपका, तो क्या उत्पाद बनने वाला है, ये आपके दो दिए हुए हैं। चलिए तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपके इसके आगे जो आपका उत्पाद बनने वाला है वो उसका आंसर आपको यहाँ उत्पाद आपको लिखना है, तो आंसर सीधे आपको बताते जा रहा हूँ। ए नंबर का आपका आंसर इसमें क्या रहेगा, उत्तर क्या रहने वाला है वो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो क्या होगा इसमें, होगा क्या कि जो मार्कोनी का आपका यहाँ नियम लगने वाला है क्योंकि इसके अनुसार जो HBr है आपका HBr है, उस HBr का जो हाइड्रोजन है H है उस कार्बन में जुड़ेगा जिस पर अधिक हाइड्रोजन होंगे, यही हमारा मार्कोनी का आपका नियम है। ओके, तो और जो Br दूसरे कार्बन में जुड़ जाएगा, तो फिर आपका उत्पाद क्या बनने वाला है, उत्पाद आपका बनने वाला है C6H5CHBr, इसके बाद आपका रहने वाला है CH3, ये आपका उत्पाद हो जाएगा। कहा जाएगा हिंदी में तो आपको नाम क्या रहेगा, वन ब्रोमो 1 फेनिल एथेन, ये आपका रहेगा नाम। क्लियर है, तो ये ए नंबर का हो जाता है। बी नंबर का देख लेते हैं। अब बी नंबर में परऑक्साइड है लगाना है, तो परऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनी का आपका नियम लागू, परऑक्साइड है तो परऑक्साइड की स्थिति में एंटी मार्कोनी का आपका नियम लागू होता है, जहां Br उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर अधिक हाइड्रोजन होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा C6H5CH2 फिर आपका हो जाएगा Br, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर C6H5CH2Br। ओके, नाम लिखेंगे आप तो क्या आपका नाम रहने वाला इसमें, तो नाम इसमें हो जाएगा वन ब्रोमो 3 फेनिल प्रोपेन, वन ब्रोमो 3 ब्रोमिन लिखना चाहे तो आप नाम तो लिखना ही पड़ेगा आपको उत्पाद में, वन ब्रोमो 3 फेनिल प्रोपेन, ये हो जाते हैं आपके उत्पाद, कंप्लीट हो जाता है। आगे दूसरे वाले देख लेते, तो इसमें भी यही करना है आपको, इसके क्या जो दिए होंगे उनको उत्पाद लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं, अब ये आपका ये पहले नंबर कंप्लीट हो जाता है। दूसरे नंबर में हम ए नंबर में देख लेते हैं अगर, तो इसका आपका क्या रहने वाला आंसर, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा CH5CH2CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ओके, नाम है वन क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है। इसके बाद बी नंबर का हम देखें तो इसमें भी हमारा परऑक्साइड लगाना है, तो परऑक्साइड में एंटी मार्कोनी का आपका हमारा नियम लागू करके बनेगा, तो आंसर होगा CH3CH2Br, ये आपका रहने वाला है। क्या यानी वन ब्रोमो ब्यूटेन नाम रहेगा, वन ब्रोमो, पहले में क्या है ब्रोमीन जोड़ा तो वन ब्रोमो ब्यूटेन, ये आपका हो जाएगा उत्पाद। ओके, तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद तीसरे नंबर में हम देखें दोस्तों, इसमें तो हमें क्या करना है, यौगिकों के को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है, यौगिकों के क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें देख लेते हैं तीसरे वाले का आपका क्या आंसर रहने वाला है। तीसरे में पहले हम देखें कौन नंबर पे बढ़ते क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। ओके, तो बढ़ते क्रम में तो सबसे कम मतलब पहले आपको लिखना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में लिखने वाला सबसे कम वाला, तो पहले वाले में आपका हो जाएगा क्लोरोमेथेन, हो जाएगा क्लोरोमेथेन। फिर इससे बढ़ता कौन रहेगा, तो इससे बढ़ता रहेगा ब्रोमोमेथेन, इससे बढ़ता रहेगा आपका इसके बाद रहेगा
फॉर्म। ये पहले वाले का आंसर। ओके, इसी में हम देखें दूसरे नंबर पे, तो ये आपका दिया हुआ है, पहले 1 क्लोरोप्रोपेन है और आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड है और 1 क्लोरोब्यूटेन है। तो सबसे ज़्यादा हम इसमें मतलब सबसे कम पहले लिखना पड़ेगा, फिर सबसे ज़्यादा की बढ़ते क्रम में लिखना है हमें। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड पहले होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसके बाद देखें तो अब आपका ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड होगा सबसे कम, उससे ज़्यादा क्या होने वाला है, उससे ज़्यादा होने वाला है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। इससे ज़्यादा आपका रहने वाला है 1 क्लोरोब्यूटेन। तो हो जाते हैं आपके दोनों के बढ़ते हुए क्रम। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एल्कोहल का KI की अभिक्रिया से सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। अगर कि एल्कोहल की KI से अभिक्रिया कराना है तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते हैं, क्रिया में क्यों नहीं करते हैं। तो आपको क्या बता देना है, सीधा सिंपल आपको बता दें कि सल्फ्यूरिक अम्ल KI से अभिक्रित करके जो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा वो KI से अभिक्रिया करके ओके I2 में बदल देता है, जिससे HI नहीं बन पाता। बनाना क्या, हमें HI बनाना है, लेकिन क्या होता है जब I2 बन जाता है तो HI नहीं बन पाता है। ये इसका आंसर आपका रहने वाला है। ओके, फिर SN1 SN2 में आपको SN2 SN1 अभिक्रिया, इसमें हमको अंतर बताना है, तो इसे देख लेते हैं। SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर, ये आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर और इसकी क्रिया विधि दोनों आपको सीख कर रखना है। ओके, तो आपका ये दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहता है SN1 SN2 अभिक्रिया में क्रिया विधि मेन आपका रहता है, और फिर इसके अंतर भी आपको पढ़ के रखना है। ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा, यहाँ 5-6 पॉइंट दिए हुए। ओके, तो हो जाता हमारा कंप्लीट। इसके आगे देख लेते हैं। इस बार नेक्स्ट इसी में एक और आपको क्वेश्चन दिया है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है क्यों। तो आंसर आपको क्या बता देना है कि वायु में अगर हम खुला छोड़ने पर ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फाजिन यानी कार्बन क्लोराइड बनाता है, इसलिए इसे क्या करते हैं, हम रंगीन बोतल में रखते हैं। ओके, तो ये आपका दिया पूरा डिटेल से दिया है कि फाजिन अति विषैली गैस है, अतः निषेधक कार्यों में काम आने वाले क्लोरोफॉर्म का फाजिन से मुक्त होना चाहिए, अर्थात उक्त प्रकार से ऑक्सीकरण रोकना आवश्यक है। यानी हम क्या है, क्लोरोफॉर्म में किसी प्रकार से ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीकरण हो जाता तो फाजिन गैस जम जाएगी, जो कि विषैली रहती है। ओके, और ये अपना क्लोरोफॉर्म बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसे क्या है, नीले या गहरे रंग की बोतल में, रंगीन बोतल में मुंह बंद करके, एकदम बोतल का मुंह बंद करके अच्छे से रखा जाता, ताकि इसमें ना पराग पहुंच पाए ना वायु के लिए कोई स्थान रहे। इसलिए इसे फुल भर के एकदम पैक किया जाता है, इसमें वायु के लिए भी जगह ना रहे, ना ही प्रकाश इसके अंदर पहुंच जाए। ओके, तो ये आपका रहने वाला है आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है उभयदंती नाभिकारी करागी क्या होते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपका दिया हुआ है, उभयदंती नाभिक करारी वे होते हैं जिनके पास 2 अलग अलग परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। उदाहरण आपका दिया है, साइनाइड आयन में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, जिससे यह धातु कार्बन या नाइट्रोजन के माध्यम से जुड़ सकता है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन आ जाता है। ये 2 हमें अभिक्रियाएं दी हुए हैं, इनको भी हमें क्या है, पूर्ण करना है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसको पहले ही मैं तैयार करके रखा हूँ। ये आपका 7वां क्वेश्चन है, A नंबर का है। तो हमें इसमें क्या करना है, पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्कोहलिक हेलो एल्केन की अभिक्रिया से क्या है, नाइट्रल बनता है, और ये हमारी अभिक्रिया दी हुई है, प्रोपेन नाइट्रल बना। ये हमारा उत्तर रहने वाला है। उत्पाद बताना क्या बनेगा, तो ये हमारा बनने वाला है। नेक्स्ट वाले में देखिए B नंबर में, तो यहाँ आपकी क्या है, मैग्नीशियम के साथ जब हेलो एल्केन अभिक्रिया करते हैं तो ग्रिग्नाल अभिक्रिया बनता है, और ये हमारा अभिक्रिया बना, ये आपका होने वाला है। C2H5MgCl क्या है, ग्रिग्नाल अभिक्रिया में की आपका एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा क्या है, ग्रिग्नाल अभिक्रिया में है। तो ये आपका पहले वाले का आंसर उत्पाद रहेगा, ये दूसरे वाले का उत्पाद बनने वाला है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेम हेलाइड तथा बिस डाई हेलाइड के सूत्र लिखो। तो ये आपके दिए हुए हैं। जेम हेलाइड वह यौगिक जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, वो आपके जेम डाई हेलाइड कहलाते हैं। तो ये आपका उदाहरण दिया हुआ है। ओके, 1,1 डाइक्लोरोएथेन आपका क्या है, जेम डाई हेलाइड का हो जाता उदाहरण। फिर बिस डाई हेलाइड बताना, तो वह यौगिक जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु 2 आसन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, वो बिस डाई हेलाइड कहलाते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है। क्लियर है। तो ये हमारे हो जाते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। अब आ जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न, जिसमें हमें क्या है, कोई भी 3 अभिक्रिया को समझाना है, बाकी हम सब देख लेंगे। ऊर्जा अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया,
ओके, वुड्स अभिक्रिया, फिकल-स्टील अभिक्रिया। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इस आपका श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ओके, ये थोड़ा हटके है। ओके, ये कम ही आती है, देखने को नहीं मिलती है, इसलिए मैं इसको अलग से लिख दिया है। पहले श्वार्ट्ज अभिक्रिया देख लीजिए। ये श्वार्ट्ज अभिक्रिया के बारे में दिया हुआ है। इसका उपयोग है एल्काइन फ्लोराइड के संश्लेषण में किया जाता है। इसमें अभिक्रिया में एल्काइन क्लोराइड को ब्रोमीन के AgF या Hg2F2 ये सब जैसे धात्विक क्लोराइड से उपस्थिति में गर्म करके जिया जाता है। इसकी थोड़ा अभिक्रिया और आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से। बाकी अभिक्रिया में दिखा देता हूँ। पहले आपके वुड्स अभिक्रिया, तो ये आपकी वुड्स अभिक्रिया दी हुई है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी तरीके से आपको लिखना है। ओके, ये आप सूत्र नहीं लिखना चाहते तो ये वाला सूत्र आपको लिखना है मैन। ओके, मतलब अभिक्रिया लिखनी है। पहले आपको 2 लाइन में इसकी थ्योरी और फिर इसकी आपको समीकरण लिखना है। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा। ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड की जब सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है और एल्काइन प्राप्त होता है, ये आपकी वुड्स अभिक्रिया। ज़ेंडमेयर अभिक्रिया देख लेते हैं। सेंडमेयर अभिक्रिया ये आपकी रहने वाली है, तो इसका आपको तैयार कर लेना। आगे मैं आपको सभी अभिक्रिया समझाने वाला हूँ, बाकी आपको तैयार करना है। जैसे पेपर में 3 नंबर की अभिक्रिया वाला क्वेश्चन आता है, 3 अभिक्रिया आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको ये समीकरण बस लिख देंगे तो आपका नंबर मिल जाएंगे। और 3 नंबर के मान लीजिए एक ही या 2 नंबर में एक ही अभिक्रिया, तो फिर आपकी थ्योरी भी लिखनी है और समीकरण भी लिखना है। और 3 नंबर में 3 अभिक्रिया आती है, तो केवल आप समीकरण भी लिख देंगे तो भी नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हो जाती है हमारी। तो आपको बता दी सेंडमेयर बता दिया, वुड्स अभिक्रिया बता दिया मैंने आपको। आगे देख लेते हैं। आगे वुड्स फिटिंग भी आपको बतानी, तो वुड्स फिटिंग देख लेते हैं। ये आपकी दी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया दी है, थ्योरी भी दी हुई है, उसको फिर उदाहरण के साथ समीकरण के साथ बताया भी जा रहा है। ओके, स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लेना है, ताकि जब दोस्तों आप एग्जाम देने जाए तो आप रिवीजन करना हो तो आप आसानी से कर सकें। ओके, फिर वीडियो काफी लंबा हो जाता है, कहाँ तक आप वीडियो देखेंगे, इसलिए आपका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लीजिएगा। ओके, और आपको इसके बाद फिटिंग अभिक्रिया है, तो फिटिंग अभिक्रिया भी आपको पूछी जा रही है, तो फिटिंग अभिक्रिया भी आपकी ये दी है, जैसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिकल स्टील अभिक्रिया, तो इसे भी आप देख लेना। थोड़ा श्वार्ट्ज अभिक्रिया दो को अपनी तरफ से अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रतिलोमन और फिर आपको बताना है धारण बताना और रश्मीकरण की परिभाषा उदाहरण सहित बताना। तीनों चीजों को आपको बताना और परिभाषा सहित देख लेते। पहला आपका दिया है प्रतिलोमन। प्रतिलोमन क्या है, तो उदाहरण के साथ ही पूरा प्रतिलोमन के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके आगे दोस्तों देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको धारण और रश्मीकरण आपको बताना, तो ये आपको धारण के बारे में बताया जा रहा है और ये आपका रश्मीकरण के बारे में दिया हुआ है। ये धारण के बारे में है, ये आपका है रश्मीकरण के बारे में। ये आपको तैयार कर लीजिएगा, हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अब हमें ये बताना है केवल समीकरण देना है, क्या होगा जब इस चीज से मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होगा। ये वाले क्वेश्चन है, और ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थी के नहीं बनते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी नहीं बनते। उसके लिए देखो एक ही तरीका है, अगर आपको सीखना है तो पहले बेसिक जो आपकी अभिक्रिया बेसिकली नाम वाली अभिक्रिया, ये कहलाती नाम वाली है। वुड्स मैंने फिटिंग कहा, फिटिंग अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया, डीकर अभिक्रिया, तो ये सभी जो अभिक्रिया है नाम वाली अभिक्रिया। तो ये आपकी जो 20-25 जितने अभिक्रिया पहले वो बननी चाहिए, वो बनती है तब यहाँ आप दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि उनका बिल्कुल फंड आपको पता होना चाहिए, तब आप यहाँ दिमाग लगा सकते हैं। बाकी देखिए इन सबका मैंने सॉल्यूशन तैयार कर दिया, तो मैं आपको दिखाते जाऊंगा। जैसे पहले क्वेश्चन है कि एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहली क्षार से की जाती है, यानी इन दो की क्रिया कराई जाती है, मैं कैसा क्या प्राप्त होने वाला है। तो ये क्रम से मैंने पूरा सॉल्यूशन तैयार किया है, देख सकते हैं। पहला हमारा क्या है कि ब्यूटिल क्लोराइड, तो ब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया में क्या किससे करानी है, एल्कोहलीय क्षार से। एल्कोहली क्षार में हमने KOH ले लिया, तो हम कराते हैं तो हमें ये प्राप्त होने वाला है, ब्यूटिन प्राप्त होगा, KCl प्राप्त होगा और जल प्राप्त होने वाला है। ये हमारी पहली अभिक्रिया इस प्रकार से आपकी रहने वाली है। तो दूसरा हम देखेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन बेंजीन में ब्रोमीन जुड़ा है, तो ब्रोमोबेंजीन में मैग्नीशियम की क्रिया कराते हैं, तो मैं क्या प्राप्त होगा, तो मैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होने वाला है। बेंजीन MgBr लग जाएगा। ओके, सिंपल है आपका। नेक्स्ट हमारा एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय KOH से कराते हैं, तो एथिल हमने क्लोराइड ली है, हमारा क्या है एथिल क्लोराइड है, ये हमारा एथिल क्लोराइड है। एथिल क्लोराइड की जब हम जली की वजह से क्रिया कराते हैं, जल अपघटन होता है, तो हमें क्या है एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा और KCl प्राप्त होने वाला है। क्लियर है, तो ये हमारे तीनों हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से कराती है, तो आपकी वुड्स अभिक्रिया है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है आपका कि आपके एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या एल्केन प्राप्त होता है, तो यही तो आपकी वुड्स अभिक्रिया है।
फिर हमने यहाँ कोई एल्किल हैलाइड में हमने यहाँ मेथिल ब्रोमाइड ले लिया है, सोडियम की उपस्थिति है, सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो अब क्या बताया मैंने आपको, एल्केन प्राप्त होता है, तो एल्केन में हमें एथेन यहाँ प्राप्त हुआ, तो ये आपकी बुर्ज अभिक्रिया रहने वाली है। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। फिर नेक्स्ट ओके, अब जैसे आपने बुर्ज अभिक्रिया अच्छे से पढ़ी है, ओके, समझा इस चीज़ को, तो ये तुरंत ये वाले क्वेश्चन को कर लेती। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट है मेथिल क्लोराइड की क्रिया केसीएन से कराते, तो मेथिल क्लोराइड लिया, केसीएन से क्रिया कराते, तो मेथिल साइनाइड हमें प्राप्त होता है। तो ये पूरा आपका सॉल्यूशन रहने वाला है। ओके, तो ये हमारा हो जाता कंप्लीट। आगे आ जाता हमारा क्वेश्चन प्रतिस्थापन व विलोपन अभिक्रिया की परिभाषा व एक उदाहरण लिखिए। जैसे देख लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, प्रतिस्थापन और विलोपन अभिक्रिया आपको पूछी जा रही है। ओके, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसका सॉल्यूशन, और फिर आपको दिया विलोपन अभिक्रिया पूछी जा रही है। ये आपका विलोपन अभिक्रिया दी हुई है, ये आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये विलोपन अभिक्रिया, दो लाइन में यहाँ समझाया जा रहा है। ओके, बाकी और डिटेल से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हो जाते कंप्लीट हमारे। नेक्स्ट हमारा क्लोरोबेंजीन से होने वाली निम्न क्रियाओं को समझाइए, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और एल्केनीकरण। तो ये आपका दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन से होने वाली क्रिया, पहले आपका हेलोजनीकरण बताया जा रहा है, फिर नाइट्रीकरण बताया जा रहा है, फिर एल्केनीकरण बताया जा रहा है। ये आपका तीनों यहाँ दिए हुए हैं, तो इसका पूरे कंप्लीट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो जाता कंप्लीट। छठवें क्वेश्चन में क्या संरचना बनानी है, एक बार मैं आपको बता देता हूं, बाकी फिर आपको दिखा दूंगा। एक बार एक समझ लेते हैं। तो पहले देखिए कितने कार्बन जोड़ने हैं भैया, हमें तो इससे पता चलता पेंटेन हेक्सेन। ओके, पेंटेन है यानी 5 कार्बन, पेंटेन है नहीं 5 कार्बन, तो 5 कार्बन दे दो भैया सबको, 5 कार्बन दे दो। थोड़ा थोड़ा दूर में आपको इस प्रकार से लिख दिया, 3 2 5 हो गए 5 कार्बन। हाँ, हो गए 5 कार्बन। अब देखो गिनती करते हैं अपन। ओके, तो पहले यहाँ से 1 2 3 4 5 ये हमारे क्रम से इनका नाम दे दिया अपन ने। ओके, थोड़ा बस माइंड में आपको रखना इस बात है। अब ऐसे 2 क्लोरो यानी दूसरे कार्बन पर क्लोरीन जोड़ दो, तो दूसरे कार्बन पर ये क्लोरीन जोड़ दो। 3 मेथिल, तीसरे कार्बन पर मेथिल जोड़ दो, तीसरे कार्बन पर क्या जोड़ दो, मेथिल जोड़ दो, मेथिल यानी CH3 जोड़ दो, जोड़ दिए, बन गई मेरी संरचना। बस अब हमें क्या सबकी सहयोगिता पूर्ण करनी है। तो देखिए यहाँ है तो यहाँ CH3 करना पड़ेगा। अब यहाँ 1 2 3 तो हो जाएगा, एक H देना पड़ेगा, 1 2 3 तो हो जाएगा, इसको एक H देना पड़ेगा, 4 करनी ना सहयोगिता। इसका देखें तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 2, इसको अपनों क्या देना पड़ेगा, 2 कार्बन देना पड़ेगा, और इसको 3 कार्बन देना पड़ेगा। ये हो जाती है, ये हमारी पहले वाली की संरचना रहने वाली इस टाइप से। तो ऐसे आपको बनानी पड़ती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है जैसे हमारा 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो जैसे देख लेते हैं, सेकेंड वाले को देख लेते हैं, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन यानी आपको क्या बेनिजीन ही आपको बनानी है। ये हो जाता है। अब देख लेते 1 क्लोरो यानी पहले में क्लोरीन जोड़ देना है, 4 तो यार चौथे नंबर पर आपको क्या जुड़ जाएगा, एथिल। एथिल यानी आपका क्या होता है, CH2CH3। तो ये आपकी संरचना कंप्लीट हो जाती है। तीसरा देख लेते हैं 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन 2 आपका रहने वाला है। तो इसे देख लेते हैं क्या रहने वाला है संरचना। इसमें देखिए आप देख लेते इसमें क्या ब्यूट है, ब्यूट यानी 4 आपके 4 कार्बन। ओके, तो 4 कार्बन जैसे हमने दे दिए यहाँ, ये 4 कार्बन। फिर है 1,4 डाई ब्रोमो यानी पहले तो चौथे कार्बन पर आपने Br जोड़ दिया है, तो 1,4 डाई ब्रोमो, फिर ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। 2 इन यानी डबल बॉन्ड, यानी दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड। पहले दूसरे कार्बन पर हमारा डबल बॉन्ड रहने वाला है। तो हमारी हो जाती है संरचना। बस हमें हाइड्रोजन देखे इसे कंप्लीट कर देना है, तो इसमें आएगा H2 हो जाएगा, तो ये आपकी सहयोगिता पूर्ण हो जाए। इसमें एक H की कमी है, तो इसे एक H दे देते हैं। यहाँ से यहाँ नहीं लिख पा रहे तो यहाँ लिख दिया, वहाँ लिख दिया। यहाँ देखे तो यहाँ भी क्या एक H से कमी है, तो एक H यहाँ दे दिया, इसे लिख दिया हमने। यहाँ देखे तो यहाँ 2 H की कमी है इसके पास, तो एक H और एक H। ओके, या फिर आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, CH2 लिख देते। ओके, इस टाइप से तो हमारी संरचना कंप्लीट हो जाती है। फिर है हमारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, ये भी ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो जाते हैं। 2 ब्रोमो यानी दूसरे में कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है। बस इसकी में क्या है, आपको हाइड्रोजन देके कंप्लीट करना, तो यहाँ 3 कार्बन मिलेंगे, यहाँ इसको 1 कार्बन मिलने वाला है, इसमें हम देखें तो 2 कार्बन इसको मिलेंगे, और यहाँ तीसरे 3 कार्बन, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। 5वां देख लेते हैं, 5वां है पी मतलब पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो बेंजीन बना दीजिएगा, बेंजीन, ये तो काजू कतली बन गई है बेंजीन की जगह। ये आपका हो जाता है। अब बनाना है ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, यानी आपका ब्लोरो हो जाएगा, और पैरा में बनाना है, तो आपका हो जाएगा, इसमें आपका Br आ जाएगा, Br उसमें आपका क्लोरीन आ जाएगा। तो हमारी क्या है, कंप्लीट हो जाती है। ऊपर वाले में Br, नीचे वाले में क्लोरीन।
तो हो जाता है पैरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। फिर आपका पी मेथिल बेंजिल्डिहाइड की आपको बनाना है, जैसे देख लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट में देख लेते हैं, पी मेथिल बेंजिल्डिहाइड बनाना है, तो पूरा उसमें भी आपको क्या है, पूरा बेंजीन रिंग बनने वाली है आपकी इस प्रकार से, ये आपका बेंजीन रिंग हो जाती है। ओके, तो इसमें आपको CHO हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका CH3, ये आपकी बन जाती है CHO CH3, तो पी मेथिल बेंजिल्डिहाइड। ओके, तो ये आपकी संरचना हो जाती है। सबको देख लिया हमने। साथ में लास्ट क्वेश्चन रह जाता है हमारा, हेलो एल्केन की KCN से अभिक्रिया करने पर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनाते हैं, जबकि AgCN से अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, क्यों? तो देख ले, आंसर आपका ये रहने वाला है कि CN एक आयनिक यौगिक है जो CN नेगेटिव या CN नेगेटिव आयन देता है, जिसमें कार्बन परमाणु के माध्यम से नाभिक करारी हमला होता है, जिसके एल्किल साइनाइड बनता है। जबकि AgCN एक से संयोजक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन परमाणु के माध्यम से नाभिक करारी हमला होता है, जिससे एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये आपका आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन के बता दिया है। ओके, तो इस प्रकार से केमिस्ट्री का हमारा प्रश्न बैंक कंप्लीट हो जाता है। टोटल 6 वीडियो थी, 6 वीडियो देख लेते हैं। टोटल आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे आपके 3 वीडियो में, 3 वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो तैयार आपको जरूर कर लेना है। तैयार कर लेते हैं सभी क्वेश्चन, तो आप केमिस्ट्री के पेपर में 70 में 70 स्कोर करेंगे। बाकी दोस्तों आप क्या है, बोर्ड एग्जाम तक प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज रखिए। आप क्या है, क्लास 12 के बैच के बारे में जानकारी लेकर क्लास 12 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। पूरा प्रॉपर आपको वीडियो मटेरियल मिलने वाला है। ओके, जिससे आप क्या है, बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।